एवरीवन, दिस इज गुलनशी इकबाल हियर। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कुल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीआईसी लेक्चरर का जो है सिलेबस लेकर के आई हूँ और आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह का पेपर आएगा। प्री का सिलेबस भी बताऊंगी और मेंस में जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका सिलेबस भी बताऊंगी। तो जिन लोगों ने अपनी पीजीटी का एग्जाम दे दिया है वो अपने नंबर शेयर कीजिए, कैसा पेपर गया आप लोगों का बताना। और जो आगे जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी से लग जाएं, अपनी प्रिपरेशन करें और इस वीडियो को देखें, पेपर का पता करें कि पेपर किस टाइप का आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्री की, प्रीलिम्स यानी कि प्री। देखिए, प्री का जो एग्जाम है वो उसकी भी डेट आ गई है। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और अगर आप प्री अपना क्लियर कर पाओगे तभी आप मेंस में बैठ पाओगे। तो ऑल द क्वेश्चंस इन द यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सेक्शन, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें 2 पार्ट्स होंगे, जनरल स्टडीज का पार्ट होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। देखिए, 40 नंबर की आपकी जनरल स्टडीज आएगी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे किसी के पास इंग्लिश लिटरेचर है तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको चूज कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे, यानी कि 40 नंबर की आपकी जीएस आएगी और 80 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आएगा। यही बात बताई गई है। द मैक्सिमम मार्क इन द यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम इज 300 और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 300 होंगे। एक बार और सुन ले, जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें 40 नंबर की आपकी जीएस आएगी और 80 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आएगा, ठीक। और 300 नंबर का आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देखिए, जनरल स्टडीज 40 मार्क्स की आएगी और ऑप्शनल सब्जेक्ट से 80 नंबर का। टोटल जो क्वेश्चन वो होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस एग्जाम का पैटर्न भी देख लीजिए। इसमें क्या होगा, जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो आपको मेंस के लिए इन्वाइट किया जाएगा। जीआईसी लेक्चर मेंस एग्जाम इज ऑफ अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स। देखिए, मेंस का जो पेपर होगा उसके भी 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्या होगा कि उसमें जो है ना जनरल हिंदी और निबंध दिए जाएंगे और ऑप्शनल सब। और दूसरा जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से दिया जाएगा, ठीक है। जनरल हिंदी एंड निबंध सेक्शन विल बी 100 मार्क्स। जो जनरल हिंदी और निबंध सेक्शन होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा, मतलब मेंस पेपर का फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें जनरल हिंदी और निबंध आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा? वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो दूसरा सब्जेक्ट पेपर होगा, सेकंड पार्ट होगा इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास इंग्लिश है तो उसके जो है 300 मार्क्स का होगा वो पेपर और 3 घंटे का पेपर होगा वो। पहला पेपर जो है 2 घंटे का होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो 3 घंटे का। टोटल टाइम 5 घंटे। देखिए, अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। प्री होगा पहले, प्री में आप पास होंगे तो मेंस के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। अगर मेंस भी आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। टोटल मार्क्स कितने होंगे? प्री के होंगे 300 मार्क्स, मेंस के होंगे 400। यानी कि मेंस के पेपर में जो 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट के होंगे आपके जनरल हिंदी और निबंध वाले के 100 नंबर का पेपर होगा और जो दूसरा होगा दूसरे पार्ट वाला वो 300 नंबर का। तो 300 और 100 400 और पहला 300 700 नंबर का कुल टोटल हो गया ये। चलिए अब बात कर लेते हैं प्री एग्जाम का जो जीएस वाला सेक्शन है। देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाए, जो 80 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे आपने अगर हिंदी चूज किया है तो वो हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं जीएस के जो 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री के एग्जाम में उसकी। तो वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे? जनरल साइंस होगी, हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होंगे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर होगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया होगा,
current national and international important events, logic, reasoning based on general intelligence, specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social tradition of Uttar Pradesh, elementary mathematics up to 8th level, है ना, arithmetic, algebra and geometry, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और प्री में जो 80 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आएगा ना, तो उसका जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस जैसा है, ठीक है। आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि मेंस के लिए आप अलग से तैयारी करें और प्री के लिए अलग। तो जो आपका 80 नंबर वाला क्वेश्चन जो प्री में आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें क्या करना होगा कि उसका जो सिलेबस है वो भी वही सेम सिलेबस है और मेंस का भी। तो जो आपका मेंस का सिलेबस है उसी में से आपका प्री में भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं GIC से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी। GIC के पेपर्स, GIC से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो चलिए बात करते हैं अब मेंस में देखिए 2 पार्ट्स होंगे, एक तो जनरल हिंदी एंड निबंध वाला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट वाला, ठीक। जैसे प्री में GS है 40 नंबर की, फिर 80 का सब्जेक्ट है, इसी तरह से 100 नंबर का आपका हिंदी निबंध और जनरल हिंदी होगा और 300 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। तो जो जनरल हिंदी और निबंध वाला जो 100 नंबर वाला पोर्शन होगा, उस पोर्शन में क्या किस में से आएगा, तो उनमें कौन कौन से टॉपिक है, निकाती शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, तत्शब्द उद्भव आएंगे, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, उससे संबंधित ये सभी जो रेखांकित अंशों की व्याख्या व उनका शीर्षक, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन। और जो हिंदी निबंध है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, सामयिक समस्याएं और निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं में उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। आपके जो मेंस का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें से आएगा, ये निबंध आएगा एक, और जनरल हिंदी आएगी आपको। तो ये क्या है कि ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने प्री का GS वाला पार्ट और मेंस का जो हिंदी निबंध और जनरल हिंदी वाला पार्ट है उसके टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप GIC लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस पर हर तरह की वीडियो GIC लेक्चर से रिलेटेड मिलती रहेगी। GIC लेक्चर इंग्लिश वाला